नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शो माइंड गेम विथ ऋत्विका में, जहां पर आज मैं बात करने वाली हूं वो महिला क्रिकेटर्स जो कि अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। उसकी कंप्लीट लिस्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। और आप मतलब ये वीडियो का पर्पस क्यों है, आप शायद जानते हैं बहुत लोग, क्योंकि लास्ट वीक मिथाली राज खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित की जाएंगी। वो रिकमेंडेड की गई है और इनके लिए इन्हें इसके लिए उनको बहुत सारी बधाई देती हूँ मैं। एंड वो वो पहली महिला खिलाड़ी होने वाली है जो ये अवार्ड ये अवार्ड जीतेंगी। और ये पांचवी खिलाड़ी मतलब पांचवी क्रिकेटर होंगी और पहली महिला क्रिकेटर होंगी जो ये अवार्ड से सम्मानित की जाएंगी, खेल रत्न अवार्ड से, जो कि हमारा हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है एवरी ईयर जो दी जाती है। सो ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि थोड़ा लेंथी है, पर मैं बस वो एक लिस्ट ही नहीं दूंगी, प्लेयर्स के बारे में भी आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो ज़रूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर जो अर्जुना अवार्ड से सम्मानित हुई है, उनके अगर कंप्लीट लिस्ट हम अगर देखें तो पहले ही नाम आता है शांता रंगस्वामी की। 1976 में वो अर्जुना अवार्ड से सम्मानित हुई थी। शांता रंगस्वामी ही वो फर्स्ट खिलाड़ी थी जो इंटरनेशनल में सेंचुरी लगाई थी, इंडिया को फर्स्ट कप्तानी की थी। और अर्जुना अवार्ड से भी वही फर्स्ट खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, जो महिला वुमेन्स क्रिकेट की खिलाड़ी है जो अर्जुना अवार्ड से सम्मानित हुई है। और शांता रंगस्वामी वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिनकी अ, जिनकी कोई तुलना नहीं होती। और अगर शांता रंगस्वामी की बात आती है तो ज़रूर इसके बाद आती है नाम डायन एडल जी की। 1983 में वो इस अर्जुना अवार्ड सम्मानित से वो इससे सम्मानित हुई हैं। और डायन एडल जी 63 विकेट्स चटकाई है इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में। ये टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट है और चटकाने वाली है। एंड वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थी। एंड 1980s 1970s में उनकी जो अवदान है इंडियन क्रिकेट में, वो जस्ट अनपैरेलल है, शांता रंगस्वामी के जैसे ही। एंड वो इंडियन टीम की कप्तानी भी कर चुकी है, एक बहुत ही अग्रेसिव खिलाड़ी थी। एंड उसके बाद जो नाम आती है शुभांगी कुलकर्णी की, 1985 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित हुई थी। वो इंडिया के लिए वो दूसरी खिलाड़ी, वो मतलब दूसरे पायदान में है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में विकेट्स लेने की बात करें तो शुभांगी कुलकर्णी एक लेग स्पिनर थी और वो भी 1970-80 उस समय के दौरान एक बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी थी इंडिया के लिए। बट खेल मतलब एज अ खिलाड़ी वो तो बहुत ही एक अच्छी खिलाड़ी थी, पर जिनके लिए वो ज़्यादा जानी जाती है इंडियन क्रिकेट में, वो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वो 2005 में वो WCI के एडमिनिस्ट्रेटर थी, वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन की। एंड उस टाइम में इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में भी गई थी। एंड उन्होंने ही सहारा के साथ भी बात की थी। वो स्पॉन्सर्स को मतलब ये स्पॉन्सर्स जो एक लाना इनके मामले में बहुत ही बड़ी रोल प्ले करती थी। एंड
देन वो इवन बीसीसीआई के साथ जो मर्ज हुआ था WCAI वुमेंस क्रिकेट, उसमें भी एक बहुत ही बड़ी रोल प्ले की थी उस समय पर 2006 के दौरान। देन आती है संध्या अग्रवाल। 1986 में वो अर्जुना अवार्ड से भूषित हुई हैं। और वह 1980 का जो जो दौर है, वो जो डेकेड है, उस टाइम में वो एक एक बहुत ही मतलब इंडियन क्रिकेट की इंडियन बैटिंग की बैकबोन थी। वो 1000 से ज़्यादा रन बना चुकी है टेस्ट क्रिकेट में, जो कि इंडिया के लिए हाईएस्ट रन है टेस्ट क्रिकेट में। एंड वो 4 सेंचुरी लगाई है इंडिया के लिए टेस्ट में। एंड उसमें से 2 विदेशी धरती में है और वो 2 इंडिया में है। वो इंग्लैंड में 188 की एक बहुत ही एक बहुत ही बड़ी नॉक खेली थी 1986 में, जो दौर हुआ था इंग्लैंड की। एंड सो संध्या अग्रवाल एक बहुत ही बड़ी रोल प्ले करती है इंडियन क्रिकेट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो 1986 के बाद 17 साल के जो एक एक आप कह सकते हैं कि जो एक रूखा सा था अवार्ड्स की, उसके बाद मिथाली राज ने 2003 में फर्स्ट अर्जुना अवार्ड जीता आफ्टर संध्या अग्रवाल। सो क्योंकि आप कह सकते हैं कि 1990 के दौरान एक जो वो डेकेड था, मतलब 1986 के बाद 5 साल कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला इंडिया ने, 1986 से 1951 तक। सो इसलिए मतलब वो 90 का दशक एक ट्रांजिशनल पीरियड है इंडिया के लिए। सो उसके बाद इंडिया का वो गौरव, वो 80s का गौरव फिर से आने लगा, और उनमें एक बहुत ही बड़ी भूमिका पालन करी थी मिथाली राज ने उस टाइम पर। मिथाली राज अब सर्वोच्च रन की अधिकारी है इंडिया, मतलब महिला क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन से भी ऊपर की रन है। ODI में 7,000 रन है। और करियर रन 20,000 करियर रन्स है। सो आप कह सकती हैं कि कितनी एक बड़ी भूमिका वो पालन करती है इंडियन क्रिकेट में, और आज भी वो बखूबी निभा रही है। 2005 में एक अर्जुना अवार्ड से सम्मानित की गई है। और अंजू जैन आप कह सकते हैं कि इंडिया की बेस्ट विकेट कीपर दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, बिकॉज इंडिया मतलब वो बहुत ही अच्छी एक विकेट कीपर भी थी, और वो एक टॉप ऑर्डर बैटर भी थी। इंडिया के लिए ओपन करती थी। और अंजू जैन सिर्फ एक अच्छी खिलाड़ी ही नहीं थी, वो 2005 की जो विश्व कप हुई थी, जो जिसमें इंडिया फाइनल तक पहुंची थी, वहाँ वहाँ पर भी वो खूब रन बनाई थी। इसीलिए वो अर्जुना अवार्ड से सम्मानित की गई थी। वो एक बहुत पर वो एज अ खिलाड़ी ही नहीं, एज अ कोच भी वो बहुत ही एक काबिल कोच है। वो इंडिया को कोच कर चुकी है, इंडिया नेशनल टीम, बहुत सारे डोमेस्टिक टीम्स को, एंड बांग्लादेश की नेशनल टीम को भी वो बांग्लादेश की नेशनल वुमेंस टीम को भी वो कोचिंग दे चुकी है 2018 से 2020 तक, जहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने 2018 में ऐतिहासिक जीत वो लाभ की थी एशिया कप की, जहाँ पर इंडिया ने कभी भी एशिया कप नहीं हारी थी। वो एक मतलब कह सकते हैं अपसेट की थी बांग्लादेश ने, और फर्स्ट एशिया कप वो जीत गई थी अंजू जैन की कोचिंग के अंडर। देन आते हैं अंजुम चोपड़ा। अंजुम चोपड़ा 2007 में वो इस सम्मानित से भूषित हुई थी अर्जुना अवार्ड के सम्मान में, एंड अर्जुना अवार्ड के सम्मान से। देन आप कह सकते हैं कि मतलब वो एक बहुत है, आप आजकल सुनते हैं अंजुम चोपड़ा को एज अ कमेंटेटर, एंड आप शायद उनको देखे थे DD के 4th अंपायर के शो में भी, शायद फर्स्ट 2005-06 के दौरान।
वो जब एक खिलाड़ी थी वो तब से ही एज अ प्रेजेंटेटर वो काम करती थी। और पर एज अ खिलाड़ी जो वो अचीव की है वो है, शी वॉज द फर्स्ट cricketer, Indian cricketer to score the ODI सेंचुरी। देन वो उनकी कप्तानी में ही 2002 में इंडिया साउथ अफ्रीका में इंडिया फर्स्ट ओवरसीज टेस्ट जीती थी। एंड 2006 के जो टेस्ट मैच हुआ था वहाँ पर भी वो एक पिवटल रोल प्ले की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। एंड वो सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ इंडिया ने जीती थी। एंड ऑफ कोर्स 2009 में भी जो जो वर्ल्ड कप हुआ था, जहाँ पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पछाड़ा था और सेमीफाइनल तक वहाँ पहुँची थी। वहाँ पर भी अंजुम चोपड़ा ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। देन झूलन गोस्वामी 2010 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित हुई थी। झूलन गोस्वामी ने जो 2007 में आईसीसी की क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुई थी। एंड उन्होंने वो एक मात्र खिलाड़ी है जो इंडिया के लिए जो 10 विकेट चटकाई है टेस्ट क्रिकेट में। एक इनिंग मतलब एक टेस्ट में 2 इनिंग्स को मिलाकर वो शी वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू अचीव दैट फॉर इंडिया। एंड झूलन गोस्वामी, देन आप तो पता ही है झूलन गोस्वामी इज़ द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर जो कि 300 इंटरनेशनल क्रिकेट चटकाई है, 200 ओडीआई विकेट्स चटकाने वाली बॉलर हैं। और इंडिया के लिए वो मतलब मिथाली और झूलन वो 2 स्तंभ है जो अभी भी इंडिया के लिए वैसे ही परफॉर्म करती जा रही है। और इन दोनों की ही मतलब वो एक विज़न है कि हम अपना पहला वर्ल्ड कप ला सकते हैं उन लोगों की ही मतलब मार्गदर्शन में। नाउ अब बढ़ते हैं हरमनप्रीत कौर जो 2017 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित हुई थी। हरमनप्रीत कौर ने जो 171 की नॉक खेली थी, आप सभी को पता है, वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। So definitely she was in a phenomenal form in that year। and वो नॉक मतलब सिर्फ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को ही नहीं, पूरे विश्व महिला क्रिकेट को ही एक अलग मुकाम पर ही पहुंचा दी थी। मतलब वुमेन्स क्रिकेट पूरे वर्ल्ड के स्पोर्ट्स का जो मैप है उनमें उनको डाल दिया था वो नॉक। एंड देन हरमनप्रीत कौर तो मतलब आप कह सकते हैं हरमनप्रीत कौर। देन स्मृति मंधाना 2018 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित हुई थी। मतलब आप कह सकते हैं कि 2017 में जो वर्ल्ड कप के बाद आप कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट की एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत हुई है, जहाँ पर लगातार इंडियन प्लेयर्स ये अवार्ड्स जीतती जा रही है। 2017 में हरमनप्रीत कौर, 2018 में स्मृति मंदाना, जो कि 2018 में एक शानदार फॉर्म में थी। वो उस साल आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुई थी, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुई थी। और वो मतलब क्या कह सकते हैं, वो एक बीस्ट मोड में थी उस साल। मतलब उनका कोई तोड़ नहीं था उस साल। और ये मतलब भारत की पहली खिलाड़ी है जो कि सेना कंट्रीज़ में सेंचुरीज़ लगा चुकी हैं। अब अगर हम बात करें तो पूनम यादव 2019 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। उनकी मतलब उनकी हाइट और उनकी फ्लाइट दोनों ही विपक्षों को मतलब जाल में फंसा देती है। और पूनम यादव एक बहुत ही एक अच्छी लेग स्पिनर हैं जो 2019 में तो मतलब 2019 और 2020 के वर्ल्ड कप में एक शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने मतलब अपने जीवन की कह सकते हैं एक बेस्ट परफॉर्मेंस वो उस टाइम पर दी थी। सो इसलिए वो अवार्ड उनको मिला था उस टाइम पर।
एंड स्टिल वो खेल रहे हैं WBBL के लिए। सो वो वहाँ पर भी बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है और हम आशा करते हैं कि आगे भी वो इंडिया के लिए करती रहेंगी। एंड देन अगर हम आते हैं जो सर्वश्रेष्ठ जो 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 जीती है वो जीती है अर्जुना अवार्ड, वो है दीप्ति शर्मा 2020 साल में। एंड दीप्ति शर्मा इंडिया के लिए मतलब हाईएस्ट ODI स्कोर एक इनिंग में वो की है, वो 188 की अगेंस्ट आयरलैंड इन 2017। वो अभी भी कायम है वो रिकॉर्ड, मतलब इंडिया के लिए हाईएस्ट ODI स्कोर है एंड हाईएस्ट इंडिविजुअल ODI स्कोर है एंड हाईएस्ट पार्टनरशिप भी वो की थी पूनम राउत के साथ 300+ रन की, जो अभी भी हाईएस्ट है। एंड वो विथ द बॉल विथ द बैट हमेशा ही इंडिया के लिए ऑल राउंड परफॉर्म करती है और आशा करते हैं कि आगे भी वो ऐसे ही करते रहेंगे। एंड या देन हम आगे बढ़ते हैं लिस्ट ऑफ पद्मश्री अवार्ड इसकी। जो पद्मश्री अवार्ड है वो इंडिया की है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इस सम्मान से जो जो पहली महिला क्रिकेटर जो इस सम्मान से भूषित हुई है वो है डायना एडुल्जी इन 2002। देन झूलन गोस्वामी 2012 में, अब 10 साल के बाद वो इस सम्मान से सम्मानित हुई हैं। एंड देन अंजुम चोपड़ा 2014 में एंड मिथाली राज 2015 में पद्मश्री से सम्मानित हुई है। देन BCCI की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो वुमेन मतलब जो महिला क्रिकेटर जो जीती हैं, मतलब ये बहुत ही हाल ही में स्टार्ट हुई है। एंड 2017 में फर्स्ट शांत रंगस्वामी ने ये अवार्ड जीती है। देन सुधा शाह 2018 में ये अवार्ड जीती है। सुधा शाह 80s में एक बहुत ही अच्छी एक बैटर थी एंड वो भी एक वन ऑफ द पायोनियर्स है, पर खेल से ज़्यादा भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट में वो आप कह सकते हैं कि एज अ कोच वो 2003 से 2010 तक मतलब कोचिंग की है। उनके कोचिंग के अंडर इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में गई है। 2006 में वो फेमस टेस्ट विक्ट्री पाई है। देन तो 2009 में जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मतलब T20 वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप दोनों ही वर्ल्ड कप्स में सेमीफाइनल में गई थी। देन 2014 में भी वो इंडियन टीम के साथ थी एज अ कोच। जो टीम दो टेस्ट मैचेस जीती थी अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो उनकी भूमिका एज अ कोच इंडियन क्रिकेट में मतलब कह सकते हैं कि मतलब वो इंडियन क्रिकेट की बेस्ट कोच रही है आप कह सकते हैं। एंड देन अंजुम चोपड़ा आती है। अंजुम चोपड़ा 2020 में इस सम्मान से सम्मानित की गई है। पर अगर हम बात करें सुधा शाह तो 2018 में इस अवार्ड की विजेता रह चुकी है, पर 2018 में एक्चुअली डायना एडुल्जी को रिकमेंड किया गया था, पर डायना एडुल्जी वाज एन ऑफिस बेयरर दैट टाइम, मतलब COA की मेंबर थी, तो इसलिए उनको लगा था कि एज एन ऑफिस बेयरर ऑफ द मतलब BCCI में थी, तो इसलिए ये अवार्ड BCCI से मतलब पाना एक बहुत ही मतलब वो उन्होंने नहीं स्वीकार किया था, उन्हें वो ठीक नहीं लगा था उस टाइम पर। इसलिए बट सुधा शाह कंटेंशन में थी, तो इसलिए सुधा शाह उस ईयर ये अवार्ड जीती थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आज बस इतना ही आप लोगों के लिए। और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।